Hello guys, once again welcome to my YouTube channel. Our today's topic is squint workup. So there are two types of squint, manifest and latent. Manifest squint is also called tropia and latent squint is phoria. So स्क्विंट जो है इसको हम आँखों का तिरछापन भी बोल सकते हैं। स्क्विंट जो है हमारी आइज़ में मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। तो दो टाइप का स्क्विंट होता है, एक होता है मैनिफेस्ट और दूसरा होता है लेटेंट। जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है वो हमें नॉर्मली दिखता है, तो उसमें हमारी जो आइज़ है वो हमें उसमें जो भींगापन या तिरछापन है वो हमें सामने से देखने से पता चल जाता है। एंड लेटेंट में जो है वो छुपा हुआ रहता है, वो कभी कभी प्रेजेंट रहता है और कभी कभी नहीं दिखता है। जब हमारा फ्यूज़न ब्रेक होता है देन हम स्क्विंट देख सकते हैं। तो हमारा मैनिफेस्ट जो स्क्विंट होता है उसको हम ट्रोपिया बोलते हैं और जो लेटेंट स्क्विंटेज है उसको हम कहते हैं फोरिया। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रोपिया की। तो 4 टाइप के ट्रोपियाज होते हैं, इज़ोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया एंड हाइपोट्रोपिया। तो इज़ोट्रोपिया में इनवर्ड डिविएशन ऑफ द आई, एक्सोट्रोपिया आउटवर्ड डिविएशन ऑफ द आई, यानी बाहर की तरफ हमारी आई होगी, सेंटर पे ना हो के बाहर की तरफ होगी। इज़ोट्रोपिया में अंदर की तरफ होगी और हाइपरट्रोपिया में ऊपर की तरफ होगी और हाइपोट्रोपिया में डाउनवर्ड होगी। उसके बाद है इनकॉमिटेंट स्क्विंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिया इन विच अमाउंट ऑफ डिविएशन वरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज। तो ये एक टाइप का हेट्रोट्रोपिया है, यानी इसमें क्या होता है, इन विच अमाउंट ऑफ डेविएशन वरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज, जिसमें जो है अमाउंट ऑफ डेविएशन वेरी करता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज। मेजरमेंट ऑफ स्क्विंट डेविएशन, इट गिव्स रफ ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ एंगल ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट, यूजफुल इन यंग और अनकोऑपरेटिव पेशेंट। इसका प्रोसीजर है, हेयर द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू फिक्सेट एट पॉइंट लाइट हेल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर एंड द डेविएशन of the corneal light reflects from the center of the pupil is noted in the squinting eye. Each of deviation is approximately equal to 7 degree. 1 degree is equal to 2 prism diopter. The angle of squint is 15 degree or 45 degree when the corneal light reflex falls on the border of the pupil and limbus respectively. तो जो हमारा स्क्विंट है उसमें हेयर द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू फिक्सेट एट अ पॉइंट। तो पेशेंट को एक पॉइंट दिया जाता है और उसको उस पर फिक्सेट करने के लिए बोला जाता है। लाइट हम डालते हैं पेशेंट के प्यूपिल पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर। तो लगभग हम 33 सेंटीमीटर से हम जो है लाइट डालते हैं। द डेविएशन ऑफ द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्यूपिल इज़ नोटेड। तो जो हमारी नॉर्मल आई है उसमें जो हमारा लाइट जब हम डालेंगे टॉर्च लाइट की हेल्प से, तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्स है वो हमें दिखेगा सेंटर पे। बट अगर वो ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट कहीं भी शिफ्टेड है तो उसका मतलब है ये एबनॉर्मलिटी है और पेशेंट को स्क्विंट है। देन हम देखते हैं कि ईच डेविएशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 डिग्री। तो अगर प्यूपिल से 1 डिस्टेंस पर जो है हमारा रिफ्लेक्स पड़ रहा है तो वो 7 डिग्री के इक्वल होगा। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 प्रिज्म डायोप्टर्स। The angle of squint is 15 degree 45 degree when the corneal light reflex fall on the border of pupil। तो अगर हम लिम्बस और प्यूपिल के बॉर्डर पर अगर हमारा रिफ्लेक्स फॉल हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा एंगल ऑफ स्क्विंट है वो 15 to 45 डिग्री तक है। अब है क्रिम्स्की and prism reflection. In this test, the patient is asked to
fixed on a point light and prism with apex towards the direction of manifest squint are placed in front of the normal fixating eye till the corneal reflex is centered in squinting eye. Till the कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस सेंटर्ड इन द स्क्विंटिंग आई। तो इन दिस टेस्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक पॉइंट पे फिक्सेट कराते हैं लाइट एंड प्रिज्म विथ। तो प्रिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, अपेक्स और उसका बेस। तो अपेक्स को हम डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट जिस आई में है हमारा उस पर प्लेस करेंगे, उस नॉर्मल फिक्सेटिंग आई में जो है, जो नॉर्मल हमारी आई है उस पर रखेंगे प्रिज्म के अपेक्स को टिल द कॉर्नियल रिफ्लेक्स है सेंटर, जब तक कि जो हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो पेरीफेरी से सेंटर पर ना आ जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्विंट।